हेलो स्टूडेंट, 10 क्लास का त्रिकोणमिति में ऊंचाई दूरी चल रहा था। अब इसके आगे बता रहे हैं। आइए देखिए क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि √3 मीटर ऊंचे बांस के वृक्ष की छाया की लंबाई की छाया की लंबाई 3 मीटर है। छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा। आपको हम बताए थे बांस के वृक्ष हो, पहाड़ हो, मकान हो, सब लंब के रूप में लिया जाता है। उदाहरण के रूप में लंब के रूप में लिया जाता है। जैसे कि देखिए लंब लेंगे इस तरह से, लंब ले लिए, वृक्ष हुआ का √3 मीटर ऊंचे बांस के, √3 मीटर ऊंचा बांस है ए बी। सी क्या है? छाया। छाया की लंबाई 3 मीटर। अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा? माने यही है, यहां से उन्नयन में थीटा निकालना है। थीटा निकालना है, ध्यान दीजिए। तो माना कि ए बी बांस है और BC छाया है, अर्थात AB बराबर √3 मीटर, BC बराबर 3 मीटर और कोण C बराबर थीटा का क्या निकालना है? मान निकालना। त्रिभुज ABC में, बोलिए आप ही ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC में लंब बटा आधार कौन? थीटा। तो tan थीटा संबंध बताया कि लंब बटा आधार कौन? थीटा, tan थीटा। तो हाँ, मैडम भी बेचते हैं, ठीक है करते हैं।
tan थीटा बराबर लंब बटा आधार ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। तो बोलिए tan थीटा ए बी क्या है, ए बी √3 मीटर, मीटर नहीं भी लिखे कर जाएगा, क्या मीटर 3 मीटर। तो √3/3 किसी का मान होता नहीं है। तो देखिए tan थीटा √3/3 है, तो इसको 1/3 में के √3 बोलिए 2√3, 1/3 में के √3 तो 2√3, तो 1√3 से 1√3 क्या हुआ, कट गया। तो बच गया यहाँ आपका कि tan थीटा बराबर 1/√3। आप सोचिए कि tan में 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का। हिसाब जितना बनाइएगा उतना आपको मान याद रहेगा, रटने का थोड़ी चीज है। बनाइएगा, उपयोग करिएगा, प्रयोग करिएगा तो ज्ञान आएगा। इसी को कहा गया विज्ञान, कहा गया साइंस। तो ही सब क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं तो याद रहता है। तो tan थीटा कि किसका मान होता है, tan 30 डिग्री। यदि समान निष्पत्तियां हो तो हट जाता है, कटता नहीं, हट जाएगा अपने आप। तो थीटा बराबर क्या डिग्री, 30 डिग्री, अर्थात थीटा का मान क्या डिग्री आ गया, 30 डिग्री। तो लिख देंगे कि बांस के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। उन्नयन कोण क्या डिग्री है, 30 डिग्री। देखिए क्वेश्चन समझिए, है ना, इधर से समझ। क्वेश्चन आपका है कि √3 मीटर ऊंचे बांस के वृक्ष की छाया की लंबाई 3 मीटर, लंबाई 3 मीटर। छाया के अंतिम बिंदु, ये छाया हुआ तो अंतिम बिंदु क्या है, सी है। ये बांस है, बांस हो चाहे कुछ हो, किस रूप में लेंगे, लंब के रूप में होंगे। कोई वृक्ष बनाएंगे और किरण गुजारेंगे तो समकोण बनेगा, नहीं बनेगा। मकान ऐसे होता है, ऐसे खींच दीजिएगा तो बनेगा नहीं। तो इसमें नियम है कि वृक्ष हो, बांस हो या कुछ भी हो, तो किस रूप में लेंगे हम लोग, लंब के रूप में, हमेशा याद रखिएगा तो बन जाएगा फिगर। तो ये वृक्ष हो गया, लंब हो गया। अब इसका छाया है तो छाया या बीसी क्या हुआ, छाया हो गया। तो कहता है कि उस बिंदु से बांस के शिखर, शिखर माने ऊपर, बांस के शिखर का उन्नयन कोण थीटा, हाँ थीटा का मान निकाले। तो ऐसे लिख देना, थोड़ा सा लिखने आएगा तो अच्छा हो जाएगा। माना कि ए बी बांस है और बी सी छाया है, अर्थात ए बी बराबर √3 मीटर, बी सी बराबर 3 मीटर, कोण सी बराबर थीटा का मान निकाले। ए बी सी में आप भी बोलिए यह दिया हुआ है, यह दिया हुआ माने लंब और आधार दिया हुआ। तो लंब और आधार में क्या संबंध है, tan थीटा का, कि लंब बटा आधार कोण थीटा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब क्या हो गया, √3, आधार क्या हो गया 3। तो √3 और 3 में के √3, 2√3। तो √3 गुना √3, √3 से √3 कट गया। tan थीटा बराबर 1/√3, tan थीटा बराबर tan 30, tan 30 का मान होता है 1/√3। देखिए यहाँ जो निष्पत्तियां हो उसी निष्पत्तियां में आपका मान खोजना, नहीं कि यहाँ tan रहता साइन में मान खोजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो उसी प्रकार से tan थीटा किसका मान होता है, tan 30 का। तो थीटा बराबर 30, बांस के शिखर का उन्नयन कोण क्या डिग्री, 30 डिग्री।